आइए हम लोग चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं मानचित्र से संबंधित है। सबसे पहले ही पॉइंट दे दिया गया है कि भौतिक मानचित्र होते हैं। क्या होते हैं? तो पृथ्वी की आकृति से संबंधित मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से एक पहले पॉइंट हम लोग बात कर ले कि ये मानचित्र जो होता है कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल जिसको भौतिक बोलते हैं, दूसरा पॉलिटिकल होता है जिसको बोलते हैं राजनीतिक बोलते हैं, और तीसरा जो होता है ये थीमेटिक होता है, ठीक है, जिसका नाम थीमेटिक ही होता है। तो वहीं आपसे पूछ जाता है कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी आकृति आप देखते हैं उससे रिलेटेड वो भौतिक मानचित्र में आ जाते हैं। वहीं राजनीतिक मानचित्र में यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र में क्या जाता है, तो राज जुड़ा है तो राज बोल दीजिए, और राज नगर शहर वगैरह बोल सकते हैं। और राज्य के जितने भी आप देखिएगा बाउंड्री वगैरह ये सब डिफाइन करता है राजनीतिक मानचित्र में, ठीक है। कौन कहाँ से किस तरह से काटा हुआ है, कौन सा किस स्टेट का वो है बॉर्डर है, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा राजनीतिक में। थीमेटिक में क्या होता है, तो इसमें जो है ना विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र होता है। विशेष का मतलब क्या हुआ, तो वारसा दिखा देगा, ऐसे करके दिखाया जाता है उसमें। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों मानचित्र का जो होता है 3 घटक होते हैं। एक दूरी होता है, दिशा होता है, प्रतीक होता है। कौन कौन से होता है, तो दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र को दर्शाए जाने वाले प्रमुख 4 दिशा जो होता है क्या कहलाता है, तो प्रधान दिग बिंदु कहलाता है। 4 दिशा तो आप लोग को पता है, ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो जाता है, इसी को प्रधान बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 8 बन जाता है ऐसे करके, इसको क्या बोलेंगे, तो आप लोग को पता है जब ये आपका उत्तर है और इधर पूर्व तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता है दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ऐसे करके आपका 8 हो जाता है। लेकिन प्रधान दिग बिंदु कोई पूछेगा तो 4 ही होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बस। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मानचित्र पर दिखाए जाने वाले प्रतीकों को क्या कहते हैं, तो रुद्र प्रतीक बोलते हैं। इस पॉइंट को ऐड करके रखिएगा माइंड में, रुद्र प्रतीक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नीला रंग जलाशय, हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी को नीला ग्रह, तो जल ही जल है, इसीलिए जलाशय को दिखाने के लिए नीला रंग का यूज करते हैं। वहीं भूरा रंग की यूज करते हैं तो पर्वत, ठीक है, भूरा रंग को दर्शाने के लिए पर्वत, और पीला और हरा रंग को दर्शाने के लिए आप देखिएगा तो पठार को पीला और हरा को मैदान दर्शाने के लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कच्चा चित्र जो बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसको बोलते हैं रेखा चित्र बोलते हैं, ठीक है, बिना किसी पैमाने के। लेकिन उसी में अगर बोल दिया जाता है एक छोटी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं खाका। खाका क्या बोलता है, तो एक छोटी चित्र को बड़े पैमाने पर, मतलब ये छोटा चित्र है इसको बड़े पैमाने पर दिखा देना खाका कहलाता है। चलिए हम लोग मिलते हैं 5 नंबर चैप्टर में, और 5 नंबर चैप्टर हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक देखेंगे। थैंक्स फॉर